साथियों विभाग की तरफ से अतिथि शिक्षक साथियों की ज्वाइनिंग संबंधी समय सारणी जारी कर दी गई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि साथियों प्रथम चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई हेतु जो समय सारणी दी गई है, इसमें शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हैं, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्रवाई निम्नानुसार है। तो साथियों इसमें देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत कर दीजिएगा। सबसे पहले क्या है गतिविधि यानी करना क्या है, उसके बाद उसकी कार्रवाई क्या है, उस किस स्तर पर होगी, उसके बाद उसकी समय सीमा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है साथियों वो लॉगिन रिक्त अपडेशन, यानी जितने भी पद हैं उनको अपडेट करना एक किसके माध्यम से होगा, शाला प्रभारी के माध्यम से अपडेट किए जाएंगे कि हमारे विद्यालय में इतने रिक्त पद हैं। तो इसका जो समय दिया गया है 26 जून से लेकर 29 जून तक शाला प्रभारी अपनी लॉगिन आईडी से पदों को अपडेट कर पाएंगे। इसके दूसरे पॉइंट है साथियों अतिरिक्त रिक्त हेतु मांग दर्ज, यानी किसी विद्यालय में एक से ज्यादा अतिथि शिक्षक साथियों की आवश्यकता है और वहां पर पद एक ही शो कर रहा है, तो शाला प्रभारी अपने स्तर से संकुल प्राचार्य के माध्यम से 26 जून 2026 तक है ना, 26 जून 2026 से 29 जून 2026 तक यह मांग कर सकेंगे कि हमारे विद्यालय में एक और अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है, इसलिए पद स्वीकृत कराने की कृपा करेंगे। तीसरा पॉइंट है साथियों अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन कब होगा, जब शाला प्रभारी अपडेट कर देंगे और रिक्त पद जरूरत के अनुसार वो लोग मांग करेंगे, उसके बाद 30 जून 2026 को राज्य स्तर पर सभी पदों को प्रदर्शित कर दिया जाएगा GFMS पोर्टल पर, यानी किस विद्यालय में कितने पद हैं, कहां कहां वैकेंसी खाली हैं। ठीक है, उसके बाद विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना है। अब काम होता है चौथे पॉइंट में अतिथि शिक्षक साथी का, यानी वही अतिथि शिक्षक साथी इसमें रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे जो लोग पहले से कार्यरत थे। अब उनके द्वारा करना है तो 30 जून 2026 से 2 जुलाई 2026 तक आपको रिक्वेस्ट दर्ज करना है। उस रिक्वेस्ट दर्ज किसके लिए करेंगे आप, शाला प्रभारी के लिए। इसके बाद साथियों शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल जो 3.0 है उस पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति कराना, यानी जब अतिथि शिक्षक साथी की रिक्वेस्ट दर्ज हो जाएगी तो उसके बाद शाला प्रभारी क्या काम करेंगे, उस रिक्वेस्ट का सत्यापन करेंगे। उस सत्यापन करने के बाद साथियों वो यहाँ पर आगे की कार्रवाई करेंगे, यानी उसको या तो रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे। जैसा ही एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है, अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। यानी ऐसे अतिथि शिक्षक साथी सोच रहे होंगे कि मेरा किसी दूसरे पैनल में है और मैं किसी दूसरे पैनल में जाना चाहता हूं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, रिक्वेस्ट दर्ज नहीं कर पाएंगे। आप जिस पैनल में थे उसी पैनल में आप रिक्वेस्ट दर्ज कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद साथियों गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थीं, यानी किसी विद्यालय में पहले 2 या 2 से अधिक रिक्तियां थीं और उस वर्ष एक रिक्ति थी, तो ऐसी स्थिति में संबंधित जो स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक होंगे उनको उपस्थित कराया जाएगा, यानी जो पहले होंगे उनको ही उपस्थिति कराई जाएगी, दूसरे अतिथि शिक्षकों को वहां पर फिलहाल मौका नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपके मन में कोई भी डाउट हो इस समय सारणी को लेकर तो मुझे अतिथि शिक्षक साथी मैसेज कर सकते हैं। मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान करूं। तो साथियों इस समय सारणी को अपने साथियों तक जरूर भेजें कि आपको कब क्या करना है, कैसे करना है। अब मैं इसके बारे में और डिटेल से आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।